नासा के वैज्ञानिक सिर खुजला रहे हैं क्योंकि अंतरिक्ष में मिला है ऐसा ग्रह जो किसी भी नियम में फिट नहीं बैठता। एक ऐसा ग्रह जो गोल नहीं है, जहां बारिश पानी की नहीं हीरों की होती है। हम बचपन से एक बात पढ़ते आए हैं, ग्रह गोल होते हैं। पृथ्वी गोल है, मंगल गोल है, बृहस्पति गोल है, माने लगभग सबका शेप एक जैसा है। लेकिन अब नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने अंतरिक्ष की गहराइयों में एक ऐसा ग्रह खोज लिया है जो गोल है ही नहीं। इसका आकार किसी नींबू या रग्बी बॉल जैसा है और यहीं से ब्रह्मांड के नियम हिलने लगते हैं। अब तक हमने हजारों एक्सोप्लैनेट खोजे हैं, लेकिन जिस ग्रह को इस टेलीस्कोप ने देखा है वो एकदम अलग है। वैज्ञानिक खुद कह रहे हैं, हमने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। इस ग्रह का नाम है PSR J23222650b और ये किसी साइंस फिक्शन से कम नहीं है। PSR एक बेहद खतरनाक सिस्टम का हिस्सा है जिसे कहा जाता है ब्लैक विडो सिस्टम। ब्लैक विडो सिस्टम में एक बेहद शक्तिशाली तारा अपने आसपास के ग्रहों को धीरे धीरे खा जाता है। यह अजीबोगरीब ग्रह जिस तारे का चक्कर लगा रहा है वो कोई आम तारा नहीं है, वो एक पल्सर है, यानी एक मरा हुआ तारा। इसे तकनीकी भाषा में ब्लैक विडो पल्सर सिस्टम कहा जाता है। ब्लैक विडो नाम उस मकड़ी पर रखा गया है जो अपने साथी को खा जाती है। ये तारा भी कुछ ऐसा ही कर रहा है, यह अपने साथी ग्रह को धीरे धीरे खा रहा है। जिस ग्रह की खोज हुई है अपने तारे के पास ये इतना पास है कि पूरा एक चक्कर सिर्फ 8 घंटे में पूरा कर लेता है। सोचिए, जहां पृथ्वी को 365 दिन लगते हैं वहां एक ग्रह एक दिन में 3 बार साल पूरा कर लेता है। अब सबसे बड़ा सवाल, ये ग्रह गोल क्यों नहीं है? जवाब है टाइडल फोर्स, माने ज्वारीय खिंचाव। जिस तरह चंद्रमा समुद्र में ज्वार भाटा लाता है, वैसे ही यहाँ तारे का गुरुत्वाकर्षण इस ग्रह को जबरदस्त तरीके से खींच रहा है। लेकिन यहाँ फर्क ये है कि खिंचाव इतना ज्यादा है कि सिर्फ समुद्र नहीं, पूरा ग्रह ही लंबा और टेढ़ा हो गया है, जिसका नतीजा ये हुआ कि ग्रह का आकार नींबू या फुटबॉल जैसा हो गया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक अगर ये खिंचाव और बढ़ा तो ये ग्रह टुकड़ों में भी टूट सकता है। अब आते हैं इस ग्रह की सबसे अजीब बात पर, इसका एटमॉस्फेयर, माने माहौल, वातावरण। पृथ्वी पर हम ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में जीते हैं, लेकिन PSR J23222650b पर ऑक्सीजन नहीं है, पानी नहीं है, मीथेन नहीं है। यहाँ की हवा में है हीलियम और कार्बन का एक ऐसा राज जो बहुत गहरा है। शिकागो यूनिवर्सिटी के टीम लीडर माइकल झांग के मुताबिक ये अब तक का मिला सबसे अजीब वातावरण है। यहाँ कार्बन 2 और कार्बन 3 के अणु पाए गए हैं। अब दिमाग घुमा देने वाली बात यह है कि यहाँ बादल तो बनते हैं लेकिन पानी के नहीं। वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ कार्बन के बादल बनते होंगे और जब ये बरसते होंगे तो बारिश पानी की नहीं हीरो की हो सकती है, यानी कि डायमंड्स। क्यों? क्योंकि अत्यधिक दबाव, बेहद ज़्यादा तापमान और भारी कार्बन, इन हालात में कार्बन हीरे में बदल सकता है, मतलब कि हीरो की बारिश होती होगी। लेकिन अगर आप सोच रहे होंगे कि हीरो की बारिश वाले इस ग्रह पर जाया जा सकता है तो रुक जाइए, ये ग्रह नर्क से भी बदतर है। ये अपने तारे से टाइडल लॉक्ड है। इसका मतलब है कि ग्रह का एक हिस्सा हमेशा तारे की तरफ रहता है, ठीक वैसे ही जैसे हमें चांद का एक ही हिस्सा दिखाई देता है। जो हिस्सा तारे के सामने है वहाँ का तापमान 2000 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। ये तापमान इतना ज़्यादा है कि लोहा भी भाप बन जाए। वहीं जो हिस्सा अंधेरे में है वहाँ तापमान करीब 650 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। इतने भीषण तापमान में जीवन की कोई संभावना नहीं है, मतलब अभी इंसानों का वहां पहुंचना मुश्किल है। इस खोज का पूरा श्रेय नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को जाता है। ये टेलीस्कोप इंफ्रारेड लाइट को देखने के लिए बनाया गया है। जिस पल्सर तारे का ये ग्रह चक्कर लगा रहा है वो इंफ्रारेड लाइट नहीं छोड़ता। इसका फायदा इस टेलीस्कोप को मिला। तारे की चमक कम होने की वजह से टेलीस्कोप की नज़र सीधे ग्रह पर पड़ गई और पता चला कि ये ग्रह सिर्फ आग और कार्बन का एक गोला है जो अंतरिक्ष में चक्कर काट रहा है। हालांकि इस ग्रह ने वैज्ञानिकों के सामने 3 बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। पहला, ग्रह हमेशा गोल क्यों नहीं होते? दूसरा, इतने चरम हालात में वातावरण बनता कैसे है? और तीसरा, क्या ब्रह्मांड में ऐसी ही और भी अजीब दुनिया मौजूद है? वैज्ञानिकों के पास अभी सवाल का जवाब नहीं है कि ये ग्रह बना तो बना कैसे। सामान्य तौर पर ग्रह धूल और गैस से बनते हैं, लेकिन इतना ज्यादा कार्बन यहाँ से कहाँ आया? क्या ये किसी तारे का बचा हुआ हिस्सा है? ऐसे तमाम सवाल उलझा रहे हैं।
फिलहाल इंसानों का वहां पहुंचना नामुमकिन है। 10 लाख मील की दूरी और भयंकर रेडिएशन इसे असंभव बनाते हैं। लेकिन रोबोटिक मिशन के जरिए हम भविष्य में शायद वहां पहुंचे और भी ज्यादा जानकारी जुटा लें। ये ग्रह पृथ्वी से करीब 100 गुना ज्यादा रेडिएशन झेल रहा है और शायद हमें केमिस्ट्री के इससे कुछ नए पाठ पढ़ने को भी मिले। ये खोज बताती है कि हमारा सौरमंडल ब्रह्मांड का सिर्फ एक छोटा और बहुत ही सामान्य सा हिस्सा है। बाहर की दुनिया बेहद अजीब और डरावनी हो सकती है। जेम्स वेब की ये खोज साफ कहती है हम ब्रह्मांड को अभी बहुत कम जानते हैं। अब सवाल ये नहीं कि ब्रह्मांड में और क्या है, सवाल ये कि हम कितना संभाल पाएंगे। अब कल्पना कीजिए अगर कोई इंसान इस ग्रह पर जाए, हवा में सांस नहीं, गुरुत्व अलग अलग, आसमान से हीरे गिर रहे, तो क्या ये इंसानी खोज का अगला मिशन बन सकता है? क्या भविष्य में हम ऐसे ग्रह पर उपनिवेश बना सकते हैं? इन्हीं सवालों के साथ आपको छोड़े जा रहे हूँ। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी और भी खबरों को जानने समझने के लिए सब्सक्राइब कीजिए कड़क। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क।